भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा संपूर्ण विश्व में जानी जाती है। धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि के साथ साथ इस नगरी का शैक्षणिक महत्व भी है। मथुरा में 19वीं और 20वीं सदी में आधुनिक शिक्षा के अनेक केंद्र स्थापित किए गए। इनमें चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज का नाम प्रमुख है। मथुरा के होली गेट और भरतपुर गेट के मध्य कोतवाली रोड पर स्थित इस विद्यालय के जन्म और संचालन का रोचक इतिहास है। इस कॉलेज का जन्म उस वक्त हुआ जब आज़ादी के परवाने संघर्ष का बिगुल बजा रहे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में कुशक गली में अग्रवाल पाठशाला की शुरुआत हुई। यह कार्य अग्रवाल समाज के कुछ एक नौजवानों ने किया। कॉलेज के भूतपूर्व छात्र पुरानी बातों का स्मरण कर आज भी रोमांचित हो उठते हैं। ये चंपा अग्रवाल कब बना होगा? मैं समझता हूं 1923-21 के आसपास। क्यों बना? देश पराधीन था। पराधीनता में सबको चिंता होती है, क्या करें? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी की चिंता करते हैं। नौजवान कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल शिक्षा मंडल का गठन किया और कानपुर के सेठ कामता प्रसाद सराफ की दान की रकम से कलेक्टरगंज के सामने एक विशाल टीले पर चंपा अग्रवाल हाई स्कूल की इमारत बनवाई। सन 1926 में अंग्रेज अधिकारी A.H. मैकेंजी ने इस विद्यालय की नींव रखी। शहर के बीचों बीच स्थित कॉलेज के प्रति नगरवासियों का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कॉलेज के संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों और छात्रों के अद्भुत तालमेल से यह विद्यालय उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। छात्रों की संख्या 3000 से अधिक हो गई। जो बुनियाद मुझे चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज ने कन्हैया लाल गुप्ता जी जैसे प्रधानाचार्य के निर्देशन में जो शिक्षा उस जमाने में वहाँ दी, उसका कोई जवाब नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, उसके पीछे चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। मैं 1981 से लेकर 87 तक चंपा अग्रवाल का विद्यार्थी रहा हूँ। उस दौर में ये विद्यालय इस तरह से था कि एडमिशन लेना एक मुश्किल प्रक्रिया थी। इस विद्यालय के अंदर चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, संगीत हो, म्यूजिक हो, हर तरह की जगह शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थी का एक समग्र विकास होता था। मुझे आज भी गर्व है कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। देशभक्ति, समाज सेवा और उच्च संस्कारों की शिक्षा देने में यह संस्था सदैव आगे रही। सन 1975 में आपातकाल के समय प्रधानाचार्य कन्हैया लाल गुप्त ने सरकारी नीतियों के विरोध का बिगुल बजाया। कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों ने अपने लाडले प्राचार्य के सुर में सुर मिलाए। इस आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। श्री कन्हैया लाल गुप्त भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति इतने प्रतिबद्ध थे कि आपातकाल के दौरान उन्होंने सारी सरकारी प्रतिरोधों को दुत्कारते हुए मंदोबाई हॉल में एक विशद बैठक आयोजित की। और हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि उस बैठक के दौरान ही श्री कन्हैया लाल गुप्त को यहाँ से यूपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया मीसा के अंतर्गत। और ये खबर 15 मिनट के अंदर BBC जैसे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से ब्रॉडकास्ट हुई कि मथुरा में श्री कन्हैया लाल गुप्त को विद्यालय परिसर में बैठक करते हुए गिरफ्तार किया गया। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के मंदोबाई हॉल ने नगर के साहित्यिक सांस्कृतिक वातावरण को आलोकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मंदोबाई हॉल अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का मूक गवाह है। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज अगर हम देखते हैं कि वो केवल मथुरा की नहीं बल्कि ब्रज की और मेरे अंदाज से एक तरह से आर्कियोलॉजिकली रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा स्थली है। पर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि बचपन में जब आँख खुली और यहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जहाँ होती थी, वो जगह मंदोबाई हॉल था। उस हॉल में आप देखेंगे गौर से कि वुडन फ्लोर है, साइड में विंग्स हैं, ग्रीन रूम्स हैं। और आज की तारीख में मैं अगर ये कहूँ कि अगर मैं याद करता हूँ कि मैंने परफॉर्म किया शिमला के गेटी ऑडी में, उसी तरह से ये आर्काइव्स में शामिल किए जाने लायक हॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर
इन वर्षों में, पिछली 60-70 साल में न जाने कितनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कितने नाटक, कितनी संगोष्ठियाँ, कितने संगीत के कार्यक्रम, कितने लोक कला के कार्यक्रम हुए हैं। उसको संजो कर चलना, उसकी हिफाजत करना हमारा ही नहीं, देश का कर्तव्य है। इतिहास पुरुष कन्हैयालाल गुप्त ही नहीं, इस कॉलेज के अन्य प्राचार्य मसलन श्री के.एन. गर्ग, श्री जगदीश शरण अग्रवाल आदि का स्मरण आज भी बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाता है। विद्यालय के छात्र देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। मथुरा का चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज एक सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है। पिछले 90 सालों में यहाँ से पढ़कर निकलने वाले लोगों ने समाज में और देश के बाहर जाकर इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। यहाँ से पढ़कर हजारों डॉक्टर बने, हजारों इंजीनियर बने, हजारों शिक्षाविद बने, व्यवसायी बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, पत्रकार और साहित्यकार हुए। सिनेमा और थिएटर में भी यहाँ के एलुमनाई ने अपनी नाम को स्थापित किया है। इस विद्यालय के पुस्तकालय से एक ऐसे व्यक्ति का नाम जुड़ा है जिसने पुस्तकालय की सेवा करते लिखना सीखा और देश के बाल साहित्यकारों की कतार में जा बैठा। बच्चों की नैतिक कथाएं लिखने वाले जयव्रत चटर्जी की वार्ताएं मथुरा के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होती थीं। मैंने उन पर एक लेख लिखना चाहा। जानकारी इकट्ठी की तो मालूम हुआ कि वे मथुरा के चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में के पुस्तकालय में एक कर्मचारी थे। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जयव्रत की 3 दर्जन पुस्तकें दिल्ली के प्रकाशकों ने छापी थीं। चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से जुड़े जयव्रत चटर्जी जैसे तमाम लोगों की कथाएं यदि लिपिबद्ध की जाएं तो यह एक अच्छा खासा ग्रंथ बन जाएगा जो नौजवान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। दुख की बात यह है कि सन 1980 के बाद विद्यालय अपने अतीत के गौरवशाली क्षणों से दूर होता गया। छात्रों की संख्या गिर गई, इमारत की हालत जर्जर हो गई। मैं तो 40 साल बाद अचानक चलते चलते रोगारे में गालियों को देख के आते, अपना विद्यालय देखने के लिए गए तो मन को अच्छा नहीं लगा। कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं, गाय बैल भैंस सब घूम रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम। फर्नीचर टूटे, दरवाजे टूटे, गंदगी चारों ओर। यज्ञशाला जो थी उसमें जंगल खड़ा हो गया। श्री कृष्ण गोपाल शर्मा की आवाज पर देश भर में फैले चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के पुरातन छात्र सक्रिय हो गए और बीड़ा उठाया इस कॉलेज के वैभव को वापस लाने का। एलुमनाई एसोसिएशन जिसका गठन जुलाई 2017 में किया गया, इसके चैप्टर मुंबई, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मथुरा में स्थापित करने हैं। और इस काम के लिए एलुमनाई के जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। कॉलेज के पुरातन छात्रों ने मथुरा और मुंबई में बैठकें की। मुंबई अधिवेशन की बागडोर उद्योगपति सुरेश चतुर्वेदी ने संभाली। देश भर में फैले अलुमनाई इकट्ठे हुए। अनेक छात्र अपने बचपन के विद्या मंदिर का स्मरण कर अनेक बार भावुक हुए। चंपा अग्रवाल की चीज थोड़ी बिगड़ गई है, फिर ठीक हो जाएगी, निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता एक मदन मोहन मालवीय खड़ा होता है, 50 संस्थान खड़े किए उन्होंने। एक महर्षि अरविंद खड़ा होता है, एकदम दिशा बदल दी उन्होंने। एक गांधी खड़ा होता है, एकदम देश में तूफान खड़ा कर देता है। एक व्यक्ति कोई खड़ा हो जाए, सब चीज बदल जाती है, तुरंत बदल जाती है, लोग पीछे चल देते हैं। एलुमनाई एसोसिएशन के सामने चुनौती है कि देश विदेश में बिखरे 40,000 पुरातन छात्रों को कैसे एकजुट किया जाए एक ऐसे पुनीत कार्य के लिए जिससे देश और समाज का कायाकल्प होता है। मैं कमाता तमाता तो नहीं हूं, लेकिन आप सबसे प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप लोग इस कार्य में अच्छे से योगदान करिएगा। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूं मैं, दिल में छुपा रखी है लड़कपन की चाहते हैं। दोस्तों से जरा कह दो अभी बदला नहीं हूं मैं, साथ चलता है मेरे दुआओं का काफिला। किस्मत से जरा कह दो अभी
तन्हा नहीं हूं मैं। तो कृष्ण गोपाल जी, आप तन्हा नहीं हैं, आपके साथ पूरा लाव लश्कर है। पुरातन छात्र एक बार फिर अपने बचपन की यादों के सहारे एक दूसरे का हाथ थामे निर्माण और सृजन के पथ पर निकल पड़े हैं। उम्मीद है चंपा अग्रवाल कॉलेज के पुरातन छात्रों की एकजुटता और उनकी सोच दुनिया भर में एक मिसाल कायम करेगी। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,